व्हाट इज ए वर्ब? क्रिया क्या है? एक सिंपल सी डेफिनेशन होती है, वर्ब इज ए वर्ड दैट डिस्क्राइब्स एन एक्शन, एन इवेंट और ए स्टेट ऑफ बीइंग। क्रिया वह शब्द है जिससे किसी कार्य का करना या होना व्यक्त होता है। सम एग्जाम्पल्स लाइक ही टोल्ड मी एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। उसने मेरे को एक मजेदार कहानी सुनाई। यहाँ पे टोल्ड वर्ब है जिसको हिंदी में सुनाना कहते हैं। शी इज ए डॉक्टर। वो एक डॉक्टर है, डॉक्टर है। यहाँ पे शी इज ए डॉक्टर में इज जिसको हिंदी में है बोलते हैं, ये वर्ब है, सहायक क्रिया है। A verb can be one word or more than one word. It comes after the subject. एक क्रिया जो है वो एक शब्द भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है, ये ध्यान देने वाली बात है। सम एग्जाम्पल्स लाइक ही राइट्स ए लेटर। वह पत्र लिखता है। हेयर राइट इज ए वर्ब। ही हैज़ बीन राइटिंग ए लेटर फॉर एन आवर। वो 1 घंटे से लेटर लिख रहा है, पत्र लिख रहा है। यहाँ पे हैज़ बीन राइटिंग 3 वर्ड्स हैं, ये तीनों वर्ड्स वर्ब हैं, क्रिया है। ही इज़ राइटिंग ए लेटर, वह पत्र लिख रहा है। यहाँ पे इज़ राइटिंग वर्ब है। नाउ लेट्स सी सम काइंड्स ऑफ वर्ब्स। कुछ क्रिया के प्रकार देखते हैं। मेजरली देर आर 2 काइंड्स ऑफ वर्ब्स, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट। 2 तरह के होते हैं मेजरली, नॉन फाइनाइट एंड फाइनाइट। फाइनाइट में प्रिंसिपल वर्ब, लिंकिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब आते हैं, और नॉन फाइनाइट में इंफिनिटिव, जेरेंट और पार्टिसिपल होते हैं। फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ड रूट वर्ड है लैटिन, जिसका मतलब होता है समथिंग दैट इज लिमिटेड और हैज एन एंड। ऑलराइट, कोई भी चीज जिसका एंड हो। फाइनाइट वर्ब चेंजेस इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू द टेंस ऑफ द सेंटेंस, द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। ऑलराइट, ये सेंटेंस के टेंस के अकॉर्डिंग अपना रूप बदल लेता है। इट एक्ट्स एज द मेन वर्ब ऑफ ए सेंटेंस और ए क्लॉज। व्हाट इज ए क्लॉज? क्लॉज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट may contain verb or a group of word or subject. Clause subject और verb को contain कर सकता है। If you don't know the difference between clause and phrase, you can watch a video, the link to which is given in the description. नीचे description में उसका link मिल जाएगा, जिसमें हमने clause और phrase के बारे में बताया है और basic difference के बारे में बात किया है। See examples. I like reading book. मुझे किताब पढ़ना पसंद है, मैं किताब पढ़ना पसंद करता हूँ। हेयर लाइक इज ए फाइनाइट वर्ब। यहाँ पे लाइक एक फाइनाइट क्रिया है। यू कैन सी दैट लाइक डिफाइंस व्हाट द सब्जेक्ट आई इज डूइंग हेयर। सब्जेक्ट आई यहाँ पे क्या कर रहा है, वो लाइक फाइनाइट वर्ब बताता है। सेकेंड, ही लाइक्स रीडिंग बुक। उसको किताब पढ़ना पसंद है, या इस सेंटेंस का मीनिंग होगा वो किताब पढ़ना पसंद करता है। तो हेयर यू कैन सी दैट द सेम वर्ड लाइक चेंजेस इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। यहाँ पे आई था फर्स्ट में, सेकंड में ही था, तो अकॉर्डिंग टू दैट दिस लाइक वर्ड चेंज्ड इट्स फॉर्म। राइट, तो यहाँ पे लाइक्स हो जाता है, उससे वो किताब पढ़ना पसंद करता है। Non-finite verb. Non-finite verb is not affected by person or number of the subject and tense of the sentence. ये finite का सीधा उल्टा ही है। Non-finite अफेक्ट नहीं होता है सेंटेंस के टेंस से या सब्जेक्ट से। इट एक्ट्स एज नाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब में बेसिक डिफरेंस ही होता है कि finite verb acts as the main verb, non-finite verb acts as noun, adjective and adverb. Right? For example, number 1, this chair is broken. ये कुर्सी टूटी है। Right? Here, broken is a non-finite verb. Second, this chair was broken. ये कुर्सी टूटी हुई थी। Right?
हेयर ऑल्सो नॉन फाइनाइट वर्ब इज ब्रोकन, ब्रोकन नॉन फाइनाइट वर्ब है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्रोकन वर्ड चेंज नहीं हो रहा है, ब्रोकन वर्ड इज नॉट चेंजिंग इट्स फॉर्म, राइट। प्रिंसिपल वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब इज एन इम्पॉर्टेंट वर्ब दैट एक्ट्स एज द मेन वर्ब ऑफ ए सेंटेंस। ये सेंटेंस में सबसे मुख्य क्रिया होती है। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन एंड इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन। इट फंक्शंस एज द मेन वर्ब ऑफ द सेंटेंस और ए क्लॉज। एग्जाम्पल, ही गेव मी ए बुक, उसने मेरे को एक किताब दी। हेयर गेव इज ए प्रिंसिपल वर्ब। सेकेंड, ही टोल्ड मी ए स्टोरी, उसने मुझे एक कहानी सुनाई। टोल्ड प्रिंसिपल वर्ब है यहाँ पे। द चाइल्ड वीप्स, बच्चा रोता है। वीप इज ए प्रिंसिपल वर्ब हेयर। लिंकिंग वर्ब, लिंक को हिंदी में जोड़ना बोलते हैं। ये वाक्य के कर्ता को वाक्य के दूसरे पार्ट से जोड़ता है। इट कनेक्ट्स द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस टू ए वर्ड और ए फ्रेज एंड इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट के बारे में, कर्ता के बारे में बताता है। बी, बिकम, लुक, सीम, ये कुछ हमारे लिंकिंग वर्ब्स होते हैं। स्ट्रक्चर हमारा होता है सब्जेक्ट प्लस लिंकिंग वर्ब प्लस सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हमारा होता है वाक्य का दूसरा वाला पार्ट, जो हमारा फ्रेज हो सकता है, एक वर्ड भी हो सकता है, राइट। सम एग्जांपल्स लाइक दे आर स्टूडेंट्स, वे विद्यार्थी हैं। वे कौन हैं? विद्यार्थी हैं। इन दोनों के बीच में, वे और विद्यार्थी के बीच में जो कनेक्शन है, संबंध है, ये बताने का काम आर कर रहा है, जो कि एक वर्ब है। सो इट इज ए लिंकिंग वर्ब। सेकेंड, ही लुक्स हैप्पी, वो कैसा दिखता है? वो खुशहाल दिखता है। हेयर लुक इज ए लिंकिंग वर्ब। थर्ड, दे सीम टायर्ड, वे थके हुए महसूस होते हैं। सीम इज ए लिंकिंग वर्ब हेयर। वे कैसे दिखते हैं बताने का काम सीम कर रहा है, सो इट इज ए लिंकिंग वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब इज ऑल्सो कॉल्ड एज हेल्पिंग वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब को हिंदी में सहायक क्रिया कहते हैं। ये मुख्य क्रिया को सहायता करता है, उसको हेल्प करता है उसकी मीनिंग टेंस के अकॉर्डिंग डिफाइन करने में। ये उसके मूड को भी बताता है। ऑक्सिलरी वर्ब इज यूज्ड टू हैव द मेन वर्ब एक्सप्रेस इट्स मीनिंग इन अकॉर्डेंस विद टेंस और मूड। ऑक्सिलरी वर्ब हैज टू टाइप्स, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब एंड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में हमारे आते हैं बी, डू, हैव के फॉर्म्स। बी में इज, एम, आर, वॉज, वर आता है। डू में डू, डज, डिड। हैव में हैज, हैव, हैड आता है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी वही होता है, सेम। इट हेल्प्स द मेन वर्ब टू इंडिकेट इट्स मूड और टेंस। वी हैव ए लिस्ट ऑफ सम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, मस्ट, ऑट टू, नीड टू, यूज टू। देखकर ही समझ में आता है कि ये मॉडल हैं, थोड़े डिफरेंट हैं। कैन, कुड, ये सब पॉसिबिलिटी को डिफाइन करते हैं, हो सकता है। मे, माइट और नेसेसिटी को डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1, यू कैन जंप, आप कूद सकते हो। हेयर कैन इज ए पॉसिबिलिटी। सेकेंड, इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। अगेन इससे पॉसिबिलिटी, संभावना की बात हो रही है। Infinitive verb. Coming to infinitive verb, it acts as a noun, an adjective or an adverb in a sentence. ये संज्ञा विशेषण, क्रिया विशेषण की तरह एक्ट करता है। स्ट्रक्चर इसका होगा टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। क्रिया की बेस फॉर्म होगी, पहली फॉर्म होगी, फिर उसके पहले टू लग जाता है। हेयर यू शुड ऑल्सो नो दैट there are some infinitive verbs where to is not used and they are called bare infinitive verbs. अब जब infinitive verbs की बारी आती है तो हम examples like to play, to eat, to write, to buy, ये सारे हमारे infinitive verbs होते हैं। But there are some verbs where to is not used, so we say without to, bare infinitive verb. Then the other kinds are known as full infinitive verb. क्यों? क्योंकि इसमें टू होता है, इसलिए यहाँ पे फुल है, ये पूरा का पूरा इन्फिनिटिव वर्ब है। नंबर 1 एग्जाम्पल, आई लाइक टू स्विम, मुझे तैरना पसंद है। हेयर स्विम इज ए इन्फिनिटिव वर्ब
and you can see that before swim to is used, so it's a full infinitive verb. Second, to walk is useful, टहलना अच्छा है. To walk, here also to walk is a full infinitive verb. Third, I let him do it, मैंने उसको करने दिया. I let him. Now this one is a bit different. Here you can see that with let to is not used. Let से पहले to use नहीं हुआ है, so it's a bare infinitive verb. Coming to gerund. Gerund एक अलग ही तरह का वर्ब होता है. It acts as a noun. ये होता तो एक क्रिया है पर एक नाउन की तरह एक्ट करता है. That's why gerund is different. It is a word that is formed with a verb. ये एक क्रिया से ही फॉर्म होता है. By adding ing at the last. Alright? इस क्रिया में कोई भी शब्द है क्रिया का, उसके लास्ट में जब ing लगा के हम किसी सेंटेंस में यूज करते हैं एज ए नाउन, एक संज्ञा की तरह, then it's a gerund. Alright, we call it gerund. For example, playing, swimming, dancing, learning, these words are used as gerund. Example number 1, I like swimming. मुझे तैरना पसंद है. Now this is the same word which we studied in infinitive verb. यहाँ पे I mean the same example that we studied in infinitive verb. पहला example infinitive verb में हमारा था, if you remember it, I like to swim. मुझे तैरना पसंद है. Here also in gerund, number 1 example, I like swimming. मुझे तैरना पसंद है. The same meaning is conveyed. Alright, same meaning ही सामने आती है. Here swimming is used as a noun. Second, walking is a good exercise. Walking सेहत के लिए अच्छी है या अच्छी एक्सरसाइज है. Walking means टहलना, टहलना अच्छा एक्सरसाइज है. Walking is used as a gerund and acts as a noun. Third, walking is useful. टहलना अच्छा है. Participle. It is a word that is formed from a verb and it acts as verb, an adjective and an adverb. Participle और gerund में कोई ज़्यादा difference नहीं होता. Participle is a word that is from a verb and gerund is also a word that is formed from a verb. दोनों ही क्रिया से ही फॉर्म होते हैं. डिफरेंस ये है कि gerund जो है ये एक संज्ञा की तरह एक्ट करता है. पार्टिसिपल वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण या क्रिया विशेषण की तरह एक्ट करता है. ये नाउन संज्ञा की तरह एक्ट नहीं करता पार्टिसिपल. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल. ये तीनों ही हमारे बहुत ईजी हैं. प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट, नाम से ही समझ में आता है होगा क्या. कमिंग टू प्रेजेंट पार्टिसिपल, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ing, दैट्स ऑल. वर्ब का बेस फॉर्म, उसमें ऐड कर दो ing, आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया है. लाइक दे आर प्लेइंग, वो खेल रहे हैं. आई सॉ ए बर्निंग हट, मैंने एक जलती हुई झोपड़ी देखी. सेकेंड, पास्ट पार्टिसिपल, इट मीन्स थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. ये थर्ड फॉर्म होता है वर्ब का. यूज यहाँ पे जैसे ब्रोकन, लॉस्ट, वुंडेड. ब्रोकन ब्रेक का थर्ड फॉर्म है, इस तरीके से यूज होता है. एग्जाम्पल, देयर इज ए ब्रोकन चेयर, वहाँ पे एक टूटी हुई कुर्सी है. आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना काम कंप्लीट किया है, फिनिश कर दिया है, पूरा कर लिया है. थर्ड, परफेक्ट पार्टिसिपल, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. यहाँ पे हैविंग हमारा लग जाता है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है. हेयर वी हैव ए सिंपल सेंटेंस लाइक ही टुक हिज फूड, ही वेंट टू स्कूल. उसने अपना खाना लिया, वो स्कूल गया. दोनों अलग अलग सेंटेंस हैं, टुकड़े हैं. हैविंग टेकन हिज फूड, ही वेंट टू स्कूल. उसने अपना खाना लिया और वो स्कूल गया. This is a perfect participle example. We again have two kinds of verbs,
ट्रांसिटिव वर्ब एंड इनट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ड का मतलब होता है जिसके पास एक ऑब्जेक्ट हो। इट्स एबल टू टेक ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ट्रांसिटिव वर्ब्स आर एक्शन वर्ब्स and they have an object to receive the action. This is compulsory. उसके पास ऑब्जेक्ट होता है एक्शन को रिसीव करने के लिए। एग्जाम्पल, he drinks water. Here water is an object. वह पानी पीता है। वो क्या पीता है? पानी पीता है। So water is an object. It's an transitive verb. Drink is an transitive verb. He wrote letter. उसने पत्र लिखा। wrote is a transitive verb. He called me. उसने मुझे बुलाया। Here called is a transitive verb. Intransitive verb, they are action verbs same as transitive. ट्रांसिटिव के जैसे ही ये एक्शन वर्ब्स होते हैं, लेकिन इनके पास ऑब्जेक्ट नहीं होता है। दे डू नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट। दैट्स द बेसिक डिफरेंस। लाइक द सन शाइन्स, द सन शाइन्स, सूरज चमकता है। इट्स एन इंट्रांसिटिव वर्ब। क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिसिंग है। द मैन वर्क्स, आदमी काम करता है। हेयर ऑल्सो वी डोंट हैव एन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट है, मैन इज ए सब्जेक्ट, बट वी डोंट हैव एन ऑब्जेक्ट। दैट्स व्हाई इट्स एन इंट्रांसिटिव वर्ब। वी हैव सम वर्ब्स दैट आर बोथ ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द यूजेस दे आर ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव। उसके यूज के अकॉर्डिंग हम उसको क्लासीफाई करते हैं। द डोर ओपन्स, दरवाजा खुलता है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिसिंग है। दरवाजा खुलता है लेकिन ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है, सो इट्स एन इंट्रांसिटिव वर्ब। ही ओपन्स द डोर, वह दरवाजा खोलता है। वो क्या खोलता है? दरवाजा। सो हियर वी हैव एन ऑब्जेक्ट एज डोर। डोर ऑब्जेक्ट है, सो इट्स ए ट्रांसिटिव वर्ब। द बेल रिंग्स, here also we don't have an object, so it is an intransitive verb. All right, the peon rings the bell. If it goes like this, अगर इस तरीके से हम लिखते हैं, the peon rings the bell. peon चपरासी घंटी बजाता है। वह क्या बजाता है? चपरासी घंटी बजाता है। so bell is an object here. It is a transitive verb.